हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखिए मेरे साथ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड में लगातार पूछा जाता है इसका कुछ न कुछ। देखें प्लीज, ये वाला डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम। तो बात करते हैं हम, मान लीजिए लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। डेंसर से कहाँ जा रही है? रेयर में। तो हम सभी वेल नोन है कि ये नॉर्मल से दूर रखती है ऐसे। अब मैंने क्या किया, इस वाले एंगल को थोड़ा सा बढ़ा दिया। जैसे ये I1 एंगल था मान लीजिए, और इस एंगल को मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया। इसे IC कह दिया। तो देखेंगे कि ये रे जो है इस सरफेस के पैरेलल हो जाती है, मींस नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये वाली सिचुएशन आ जाए तो इस इंसिडेंट एंगल को हम कहते थे क्रिटिकल एंगल। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिटिकल एंगल क्या है। क्रिटिकल एंगल तो आपकी फिगर से समझ में आ गया होगा, इट इज दैट इंसिडेंट एंगल for which angle of refraction is in 90 degree। ये वो इंसिडेंट एंगल है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है? 90 डिग्री होता है। लेकिन कंडीशन क्या है? लाइट डेंसर मीडियम से कहां जानी चाहिए? रेयर मीडियम में। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो ये वाली सिचुएशन कभी नहीं आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो इट इज दैट इंसिडेंट एंगल फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। तो अब आप इस सिचुएशन में देखिए, देन फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन आई की वैल्यू क्या है? IC अपॉन साइन 90। और ये मीडियम मान लीजिए B है और रेयर को जनरली हम A से नोट करते हैं। तो अब क्या आ जाएगा? ये A म्यू B। क्या मैंने सही लिखा है? नहीं। अब लाइट B से कहां जा रही है? A में। तो इसे मैं क्या लिखूंगा? B म्यू A। ऐसे बात क्लियर हो गई साइन 90 की वैल्यू पर। तो साइन IC कितना हो जाएगा? ये वाला। लेकिन हमने बार बार एक इस पॉइंट को नोट आउट कर रहे हैं कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किस मीडियम का लिखते हैं? डेंसर का। किसके रेस्पेक्ट में? रेयर के। तो यहाँ पे किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? ये रेयर का। तो इसे उल्टा कर दूं मैं, तो डेट्स वाई A म्यू B बराबर क्या आ जाएगा? 1/sin IC। म्यू या n से नोट कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। पहले वीडियोज में मैंने n से नोट किया है, यहाँ पे मैं B म्यू से नोट कर रहा हूँ, कोई इसमें अंतर नहीं है। तो ये समझ में आ गया। तो ये किस में रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ओके, अब बात आती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये आपकी समझ में यहां तक आ गया। TIR को देखिए। अब हमने क्या किया, जब ये जो इंसिडेंट एंगल है इसको थोड़ा और बढ़ा दिया। अब ये जो I है इसकी वैल्यू को मैंने IC से ज्यादा कर दिया। तब इस कंडीशन में क्या होगा? ये लाइट जो है बाउंस बैक कर जाएगी। यस, इसी फिनोमिना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो TIR क्या है? व्हेन लाइट
bounce back in the same medium after incident on the refracting surface. refracting नहीं कह रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, refracting surface से टकराने के बाद सेम मीडियम में बाउंस बैक करती है, उस फिनोमिना को हम क्या कह देते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कह देते हैं। तो आपकी समझ में दो चीजें आ गई होंगी फॉर TIR। पहली कंडीशन क्या आई, लाइट पास फ्रॉम डेंसर मीडियम, लाइट शुड बी पास्ड, लाइट should be passed from denser medium to rarer medium। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं होगी तो TIR नहीं होगा। लाइट हमेशा डेंसर मीडियम से कहां पास होनी चाहिए, रेयर मीडियम। सेकंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। आई जो है हमेशा IC से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले आता है व्हाट इज द कंडीशन फॉर TIR। तो दो ही कंडीशन है, लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास होनी चाहिए। सेकेंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इस TIR पे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे जो मोस्ट डिमांडिंग एप्लीकेशन है वो है ऑप्टिकल फाइबर। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग में है कम्युनिकेशन पर्पज के लिए। ऑप्टिकल फाइबर TIR पे बेस्ड है, जैसे ब्रिलियंस ऑफ डायमंड भी TIR पे बेस्ड है, ठीक है। तो बहुत जैसे मिराज भी TIR पे बेस्ड है। तो इन एप्लीकेशंस को आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। और जैसे एक दो डायग्राम में बनाता हूँ, यहाँ पे हटा दें। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म TIR पे बेस्ड है, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। जैसे मान लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, ये मेरे पास एक आइसोसेलेस प्रिज्म है। आइसोसेलेस प्रिज्म का मतलब दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका मतलब हो गया ये 45 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है जी। अब आप देखिए, मान लीजिए इस प्रिज्म में मैंने एक लाइट पास कराई ऐसे, इस वाली सरफेस के नॉर्मली पास करा रहा हूं मैं, नाम दे देता हूं इसे ABC इज द प्रिज्म। अब आप देखिए लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है, तो क्या होगा, और नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तो बिना किसी डेविएशन के सीधी सरफेस पे चली जाएगी, बिना किसी डेविएशन के। आई की वैल्यू 0, R की वैल्यू 0, यहां पर पहुंच गई। अब क्या हुआ, अब ये डेंसर मीडियम है, इस साइड वाला रेयर मीडियम है। अब लाइट डेंसर से कहां जा रही है, रेयर में। पहली कंडीशन फुलफिल हुई। सेकंड देखिए, सरफेस पे मैं नॉर्मल डालूं। अब ये जो एंगल बना, ये जैसे ये 90 है, ये 45, ये 45, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 45। अब प्रिज्म के लिए, फॉर प्रिज्म जो IC वेरी करता है वो 38 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक कहीं वेरी करता है। ये डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है। ये अलग अलग ग्लास होते हैं, हर ग्लास के लिए IC की वैल्यू अलग अलग होती है। मान लीजिए यहाँ पे जो IC है, IC की वैल्यू क्या है, सपोज कीजिए इस वाले ग्लास के लिए IC लेस देन 45 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, 45 डिग्री। तो इस कंडीशन में जो I है वो ग्रेटर देन IC हो गया, तो लाइट क्या करेगी, बाउंस बैक कर देगी यहाँ से। अब यहाँ पे सरफेस पर टकरा है, डेंसर से अगेन रेयर में जा रही है, लेकिन कैसे जा रही है, नॉर्मली। I0 मीन्स यहाँ पे I की वैल्यू IC से कम है, तो ये सीधी चली जाएगी। तो कितनी डिग्री से वाइब्रेट, मतलब ये
डेविएट हुई 180 डिग्री से, तो ये 180 डिग्री से लाइट को क्या कर रहा है, डेविएट कर रहा है। एक सेकंड केस देखिए, ये भी एक आइसोसेलेस प्रिज्म है। ये 90 डिग्री, ये साइड इक्वल टू दिस साइड। अब मान लीजिए सरफेस पे एक रे आ रही है नॉर्मली, इस सरफेस के नॉर्मली आ रही है, I0 R0 सीधी सीधी आएगी यहाँ पे। अब क्या हुआ, डेंसर से रेयर में जा रही है, नॉर्मल डाल दो सरफेस पे, तो ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री। अगेन ये 90 डिग्री था, 45। अब यहाँ पे क्या हुआ, आई की वैल्यू अगेन क्या है, ग्रेटर देन IC, तो ये बाउंस बैक करेगी ऐसे, इस सरफेस पे बाउंस बैक करेगी, ये ऐसे। फिर यहाँ पे नॉर्मल डालू मैं सरफेस पे, ये भी एंगल कितना बनेगा 45, फिर यहाँ से बाउंस बैक करेगी, तो कितने डिग्री से बाउंस बैक हो गई, 180 डिग्री से। सॉरी, यहाँ पे कितने से बाउंस बैक हो रही है, 90 डिग्री से, और इस केस में 180 डिग्री से बाउंस बैक आ रही थी ये। तो ये आपकी समझ में आगे होंगे, ये पिक्चर्स बनाने काफी आती हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपकी समझ में ये आ गया। ठीक है, ये था टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। आप अपनी तरफ से तैयारी कीजिए, किसकी, ऑप्टिकल फाइबर। इस पर शॉर्ट नोट बनाइए, नहीं आपकी समझ में आता है तो मुझे आप बताइए। थैंक यू, आज के वीडियो में इतना ही।